नमस्कार साथियों, एन स्टडी पॉइंट पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम जानेंगे संसदीय कार्यवाही के बारे में। कल की क्लास में हम अविश्वास प्रस्ताव तक पहुंच चुके थे। आज हम जानेंगे ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के बारे में। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ध्यान को आकर्षित करना, ध्यान को आकर्षित करना ध्यान आकर्षण प्रस्ताव कहलाता है। ठीक है, फिर मैम ध्यान तो क्या है, शांत सभी चाहते हैं कि उनकी बात पर सभी ध्यान दें, लेकिन ये इसका प्रयोग कब किया जाता है? संसद में कभी कभी क्या है, ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं, ऐसे कार्य आ जाते हैं, ऐसे क्षण आ जाते हैं, ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि जो बाकी के जो हमारे रेगुलर के काम हैं, जैसे क्वेश्चन आर हो गया हमारा, शून्यकाल हो गया हमारा, तो उन सब को छोड़कर क्या है, ये प्रस्ताव पेश किया जाता है। उस विषय पर क्या किया जाता है, ध्यान आकर्षित किया जाता है कि इस पर तो ध्यान देना बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ पर भी क्या है, दो कंडीशन हो जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं मणिपुर का मामला। मणिपुर के मामले में ये अपेक्षित किया जा रहा था कि प्रधानमंत्री जी क्या है, इस मामले में अपनी सफाई दे। ठीक है, तो जो सफाई देने के लिए उनको उनसे अपेक्षित किया जा रहा था, तो वो ध्यान आकर्षित प्रस्ताव नहीं था, वो विशेष महत्व का आकर्षित करने का प्रयास किया जा रहा था कि भाई एक विशेष महत्व का प्रस्ताव है, ये विशेष विषय का प्रस्ताव है, उसकी तरफ ध्यान आकर्षित किया जा रहा था। उसको हम ध्यान आकर्षित प्रस्ताव नहीं बोलेंगे। ध्यान आकर्षित प्रस्ताव में क्या फर्क होता है कि जब किसी मंत्री, मतलब हमें किसी मंत्री की नीति पसंद नहीं आ रही है, उसका काम करने का तरीका पसंद नहीं आ रहा है, तब क्या है, हम ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लेकर आते हैं। ठीक है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव इतना ही था। फिर आता है दूसरा, निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव क्या है, नाम से ही ऐसा लगता है आम जनता की पता नहीं क्या कर दिया सरकार ने, ऐसा जो विपक्ष क्या लेकर आ गया, निंदा प्रस्ताव लेकर आ गया। निंदा का मतलब क्या है, यहाँ पर क्या है, शेम शेम के नारे नहीं लगाए जाते, किसी की बेइज्जती नहीं की जाती। निंदा प्रस्ताव का सीधा सा मतलब ये है कि विपक्ष को क्या है, किसी मंत्री के प्रति क्या नहीं है, विश्वास नहीं है कि वो काम अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, मतलब सीधा मान लीजिए कि राजनाथ जी की जो नीतियां हैं उनको पसंद नहीं है कि वो ऐसा काम क्यों कर रहे हैं, या फिर निर्मला सीतारमण जी हैं कि आपने काम पहले ऐसे किया था, अब ऐसे क्यों कर दिया, फिर पहले अच्छा था अब गलत क्यों कर दिया। ठीक है, तो ये सब क्या है, निंदा प्रस्ताव में आता है। ठीक है, लेकिन आपके मन में सवाल पैदा होगा कि ये भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ आता है और जो अविश्वास प्रस्ताव वो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ आता है। लेकिन फर्क क्या है इनमें? अगर आपको प्रस्ताव लेकर आना है तो अविश्वास प्रस्ताव ये क्यों नहीं लेकर आई? क्योंकि निंदा करने के, मतलब प्रस्ताव लाने के भी तो क्या लेवल्स होते हैं। ठीक है, वो तो बहुत बड़ा लेवल हो गया कि भाई पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को क्या करना है, हमें पद से हटाना है, उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सरकार गिरानी है। लेकिन निंदा प्रस्ताव का मतलब क्या है, सरकार गिराना नहीं है, वहां पर नीतियों की आलोचना करना है कि हमें ये नीति पसंद नहीं है। ठीक है, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। आप अपने घर में अपनी मम्मी से पूछते हैं, मम्मी मैं टीवी देख लूं? मम्मी ने क्या है, ऐसे गर्दन हिलाई, इसका मतलब क्या था, मना कर दिया उन्होंने। लेकिन आपने क्या सोचा कि मम्मी का शायद मन नहीं है, इसलिए मेरे को टीवी नहीं देखने दे रही, चलो एक बार फिर ट्राई करता हूँ। फिर एक बार आप पूछते हैं, मम्मी क्या मैं टीवी देख लूं? फिर मम्मी क्या बोलती है, 1 घंटे से ज्यादा मत देखना। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या है, आपने मम्मी से बोला कि मम्मी मैं बाहर जाऊं, मम्मी ने सीधा कह दिया नो। ठीक है, पहली कंडीशन में क्या था, सिर्फ गर्दन हिलाई थी, दूसरी कंडीशन में क्या किया, नो। फिर आपने तीसरी कंडीशन रखी कि मम्मी मैं दोस्तों के साथ मूवी देखने चला जाऊं, फिर मम्मी ने क्या कहा, बिल्कुल नहीं। मतलब पहले गर्दन हिलाई, फिर नो किया और फिर बिल्कुल नहीं। और आपने किया चौथी कंडीशन की, मम्मी मेरा सिगरेट पीने का मन कर रहा है, क्या पी लूं? फिर मम्मी आपको बोलेगी नहीं, सीधा क्या है, अपनी बाटा की चप्पल निकाल के आपको धड़ाधड़ 4-5 लगाएगी। ठीक है, फिर आप सपने में भी नहीं सोच सकते कि मैं मम्मी पापा से पूछ लूं कि सिगरेट पी लूं, दारू पी लूं। ठीक है, तो मतलब क्या, मना करने के लेवल्स देखो, पहले गर्दन हिलाई, फिर नो किया, फिर बिल्कुल नहीं, पापा के डर से तो बिल्कुल भी नहीं, और फिर क्या किया, सीधा चप्पल देके मारी आपको। ठीक है, तो मना करने के लेवल्स है। इसी प्रकार क्या होता है, हमारी संसद में होता है जो अविश्वास प्रस्ताव है, वो क्या चप्पल के समान है, बिल्कुल सबसे हाईएस्ट पे है, वो एक्सट्रीम लेवल पे है। और ये क्या है, छोटे मोटे अस्त्र शस्त्र है। दुश्मन को क्या है, पहले सीधा ब्रह्मास्त्र थोड़ी यूज करोगे आप, पहले छोटे अस्त्र यूज करने चाहिए। ठीक है, फिर बारी आती है हमारी विशेषाधिकार प्रस्ताव की। इसमें क्या होता है, जो हमारे सांसद महोदय होते हैं संसद में, उनको कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। कैसे अधिकार
कि उनको अगर वो संसद में है तो उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, उनके ऊपर केस नहीं किया जा सकता, और क्या वो संसद में कुछ भी बोले, मतलब चाहे वो देश के लिए अच्छा हो या फिर नहीं हो, कुछ भी बोले उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब एक बात मान लो कि एग्जाम्पल के थ्रू अगर कोई सांसद, मतलब कोई आम आदमी बाहर बोलता है कि जो भारत का जो चिकन नेक है उसको बंद कर दिया जाए तो पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, भारत को तब पता चलेगा कि कितनी कीमत है पूर्वी राज्यों की। तो लेकिन अगर वही इंसान सांसद होता और वो क्या है संसद में सब बातें बोलता तो उसके ऊपर कोई केस दर्ज नहीं होता, लेकिन अगर कोई बाहर बोलता है आम आदमी तो उसके ऊपर केस दर्ज हो जाता है। तो इसीलिए क्या है, सांसदों को क्या है, ये विशेषाधिकार प्राप्त है कि वो कुछ भी बोले उनको क्या जेल नहीं होगी। फिर आपके मन में सवाल पैदा होगा, फिर तो सांसद चाहे कुछ भी बोल दे, इतने पवित्र स्थान पर जाकर कुछ भी गाली गलौज कर दे। नहीं, ऐसा नहीं है, संसद के अपने रूल होते हैं, ठीक है। संसद के क्या होते हैं, अपने रूल होते हैं कि अगर कोई सांसद जो उन्हें विशेषाधिकार प्राप्त हैं उनका उल्लंघन करता हुआ दिखता है या फिर दुरुपयोग करता हुआ दिखता है तो उसके खिलाफ क्या लाया जाता है, विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जाता है कि माननीय सांसद ने अपने विशेषाधिकारों का क्या किया है, दुरुपयोग किया है, अब इनको क्या है दोषी ठहराया जाता है, ठीक है। तब क्या लाया जाता है, हमारा विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जाता है। फिर उसके बाद आता है हमारा स्थगन प्रस्ताव। ये स्थगन वर्ड हम पहले पढ़ चुके हैं। कौन यूज करता है, हमारा स्पीकर यूज करता है। जब क्या है क्या होता है कि कोई सेशन चल रहा होता है और हमारे स्पीकर जी कहते हैं कि 1 घंटे के लिए इस तरह को क्या किया जाता है, यहीं पर रोका जाता है, एडजर्न किया जाता है, स्थगन किया जाता है, स्थगित किया जाता है। स्थगन शब्द यूज करता है हमारे स्पीकर, लेकिन स्थगन प्रस्ताव कौन लेकर आती है, हमारी विपक्ष की पार्टी। कौन लेकर आती है, विपक्ष की पार्टी। मतलब जब सांसद में कोई ऐसा महत्वपूर्ण विषय निकल कर आ जाए कि जिस पर बहस करनी बहुत जरूरी है तो विपक्ष क्या कहती है, वो लेकर आती है स्थगन प्रस्ताव। इसके लिए क्या है, पहले इनको क्या होता है, स्पीकर 50 लोगों के समर्थन के साथ स्पीकर को क्या देना होता है, प्रस्ताव देना होता है कि हम 50 लोग चाहते हैं कि आप क्या है स्थगन प्रस्ताव की सहमति दें और इस विषय पर क्या है अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करें, ठीक है। तो 50 लोगों की समर्थन जरूरी है, स्पीकर को देना होता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या कहेंगे विपक्ष कि चाहे दिन हो चाहे रात हो, चर्चा चलते रहनी चाहिए जब तक इसका सोल्यूशन नहीं हो जाता। तो क्या है, इसमें चलती हमारी 2.5 घंटे तक, लगातार क्या चलेगी, हमारी 2.5 घंटे तक चर्चा चलती रहेगी, ठीक है। और फिर ये स्थगन तो कौन लेके आता है, स्पीकर। स्थगन बोलता है स्पीकर और स्थगन प्रस्ताव लेके आता है विपक्ष, ठीक है। इनके वर्डों में मत उलझना। फिर बात आती हमारी धन्यवाद प्रस्ताव की। अब क्या होता है कि जब नई लोकसभा के चुनाव होते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाई जाती है तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, भाषण देते हैं कि आप नए नए चुनकर आए हैं, आप देश का भविष्य हैं, आपको ऐसा कार्य करना है, वैसा कार्य करना है, ठीक है। ये क्या है, हमारी बीच में राष्ट्रपति जी हैं और यहाँ पर विपक्ष है और यहाँ पर क्या है, पक्ष वाले हैं, ठीक है। अब राष्ट्रपति जी यहाँ पर भाषण दे रहे हैं आराम से, जो आम जनता बेचारी वो समझती रहती है कि वाह कितना अच्छा भाषण दे रहे हैं राष्ट्रपति जी, वाह क्या मिशन, क्या विजन दिखाया है देश को। लेकिन एक बात बताओ, जो हमने ये जो भाषण दे रहे हैं ना वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा ही बनाया गया है, क्योंकि आर्टिकल 74 में क्या लिखा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, ठीक है। जो ये भाषण देते हैं वो किसके द्वारा बनाया जाता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किस कौन होती है, जो सत्ता पक्ष में होती है, ठीक है, जिसके पास बहुमत होता है। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही क्या कर रही है, भाषण बना रही है। बस राष्ट्रपति का तो एक मुखौटा है कि आपको संबोधित करना है। विपक्ष वाले क्या कर रहे हैं, चलो हमने भी तो तुम्हें चुना है, हम भी तो चलो तुम्हें सुन ही लेते हैं, ठीक है। तो किसके द्वारा बनाया जाता है भाषण, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा ही। और देता कौन है भाषण, राष्ट्रपति जी देते हैं, ठीक है। अब क्या है, अब ये जो धन्यवाद प्रस्ताव है ना, ये भाषण खत्म होने के बाद क्या बोलेंगे प्रधानमंत्री, आपका तहे दिल से शुक्रिया, आपने हमें इतना अच्छा विजन दिखाया, हम आपकी उम्मीदों पर क्या बोलेंगे, खरे उतरेंगे, ठीक है। हम इतनी सड़कें बनाएंगे, इतनी टॉयलेट्स बनाएंगे, इतना ये करेंगे, इतना वो करेंगे। और यहाँ विपक्ष क्या मन ही मन में
बेटा हम तुम्हें धन्यवाद तो नहीं बोलेंगे, तुम्हारे पक्ष की तुम्हारे तुमने कोई बात ही नहीं की है। तो अब क्या होता है कि जो पक्ष वाले हैं, यानी कि जो सत्ता पक्ष वाले व्यक्ति हैं, सांसद हैं, वो क्या लेकर आते हैं, धन्यवाद प्रस्ताव लेकर आते हैं कि माननीय राष्ट्रपति ने इतना अच्छा भाषण दिया, आप कौन कौन लोग इनको थैंक यू बोलना चाहते हैं कि आपने बहुत अच्छा भाषण दिया। ठीक है, तो विपक्ष वाले क्या मन मन में, शायद हम भी सरकार में होते तो हमारी भी बातें की जाती, भैया हम तुझे धन्यवाद तो नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो अब क्या है, धन्यवाद प्रस्ताव लेकर आती है कौन, सत्ता पक्ष वाली पार्टी वो लेके आएगी। अब उस पर वोटिंग होगी, चाहे विपक्ष कुछ भी कर ले, लेकिन वो बहुमत में तो है नहीं। बहुमत तो किनका होता है, सत्ता पक्ष वालों का। तो कोई भी प्रस्ताव है वो इजीली क्या हो जाता है, पास हो जाता है। लेकिन फिर आपके मन में सवाल पैदा होगा, जब इनके पास बहुमत ही नहीं है तो ये बार बार अपनी बेइज्जती करवाने क्यों आते हैं मैम, मतलब ये बार बार प्रस्ताव क्यों लाते हैं। इनका सिर्फ एक ही मकसद है, शायद कहीं और कहीं सरकार गिर जाए, छोटी छोटी बातों पर सरकार गिर जाए। जैसे अविश्वास प्रस्ताव था, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी की एक वोट से क्या था, गिर गया। ठीक है, निंदा प्रस्ताव भी क्यों लेके जाता है कि इनके बीच में लड़ाई हो जाए, मंत्री अच्छे से कार्य नहीं कर रहे और सरकार गिर जाए। और ये धन्यवाद प्रस्ताव लेकर आते हैं, ये क्या है, वोट नहीं डालेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुमत तो किसके पास है, सत्ता पक्ष वालों के पास है, उस बहुमत से उसको इजीली पास करवा लेते हैं। ठीक है, विपक्ष का हमेशा यही काम रहता है कि सरकार कैसे गिरे नीचे। ठीक है, उसका सिर्फ निंदा करना ही काम होता है, सरकार की कमियां निकालना ही काम होता है। ठीक है, अब फिर आपके मन में एक सवाल और पैदा होगा, क्या राष्ट्रपति क्या फिर मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने इनके लिए भाषण तैयार किया, क्यों किया, मतलब क्या चेक करना चाहते थे, और राष्ट्रपति की आवाज अच्छी है नहीं, यार जो हमने इतना बड़ा भाषण तैयार किया उनको पढ़ सकते हैं नहीं, बेचारे राष्ट्रपति तो सिर्फ क्या है, एक मुखौटा है। फिर एक और सवाल पैदा होगा, क्या मैम कठपुतली बन के रह जाते हैं क्या राष्ट्रपति, नहीं। फिर क्या होता है, मान लीजिए कि लोकसभा के चुनाव होते हैं, ठीक है, और किसी भी पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं होता, क्या प्राप्त नहीं होता, बहुमत, तो राष्ट्रपति उस दिन इतने खुश होते हैं, खुशी खुशी में 2 रोटी फालतू खा लेते हैं। क्यों, क्योंकि किसी भी पार्टी को क्या नहीं है, बहुमत प्राप्त नहीं है। ठीक है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैसे बनेगी जब बहुमत प्राप्त नहीं है, तो आर्टिकल 76 क्या उस टाइम पे राष्ट्रपति के ऊपर लागू नहीं होता है। अब क्या है, राष्ट्रपति के घर के सामने इतनी गाड़ियां खड़ी होती है उस टाइम पे कि माननीय राष्ट्रपति जी हमें प्रधानमंत्री बना दीजिए, एक बार मौका दे दीजिए बस। ठीक है, तो क्या राष्ट्रपति के वीआईपी वाली फीलिंग देते हैं उस टाइम पे। ठीक है, तो प्रेसिडेंट क्या करता है, मान लीजिए कि भाजपा को 80 वोट है, सीटें प्राप्त है, कांग्रेस को भी 80 है, आम जनता को कितनी 181, और जो भी पार्टी है जो बच गई उनको 79 है। ठीक है, तो आम जनता पार्टी क्या बोलेगी, मेरे को ना 81 सीटें प्राप्त है, आप मुझे दे दीजिए, मतलब मुझे मौका दीजिए प्रधानमंत्री बनने का। तो राष्ट्रपति कहते हैं चल ठीक है दे दूंगा तुझे, शाबित करके तो नहीं है। लेकिन अब क्या है, जो ये 80-80 वाले ही इन्होंने क्या कर लिया, गठबंधन कर लिया। क्या कर लिया, गठबंधन। इसकी भी कंडीशंस है, अगर चुनाव से पहले गठबंधन कर लिया तो उसको ही माना जाएगा। क्या है, अगर चुनाव से पहले इन तीनों ने गठबंधन कर लिया, यानी कि 241 हो गए, तो ये क्या है, इनका गठबंधन माना जाएगा। और चुनाव के बाद अगर किसी ने गठबंधन किया है तो उसको नहीं माना जाएगा। कंडीशन क्या होती है, पहले किसको मानेगा, राष्ट्रपति पहले बहुमत को मानेगा, मेजोरिटी किसकी है, पहली कंडीशन तो यही है। अगर किसी को बहुमत प्राप्त नहीं है, फिर क्या देखेगा वो कि चुनाव से पहले किसने गठबंधन किया है। दूसरी कंडीशन ये, अगर चुनाव से पहले किसी ने गठबंधन नहीं किया है तो तीसरी कंडीशन क्या होती है कि चुनाव के बाद किसने गठबंधन किया है। ठीक है, ये सारी कंडीशंस होती हैं। ठीक है, अब ये कौन सी पावर होती है राष्ट्रपति की, विवेकाधीन, कि मैं अपने दिमाग से बनाऊंगा, मैं चाहिए से बनाऊं, मैं चाहिए से बनाऊं, मेरी मर्जी। इसमें क्या राष्ट्रपति अपनी मर्जी चलाता है। ठीक है, अब बात आती है हमारी कटौती प्रस्ताव की। सभी समझ लिया हमने, कटौती प्रस्ताव किस लिए आता है, हमारा जो बजट तैयार किया जाता है उसमें जो विपक्ष होता है वो क्या अपनी नाराजगी पेश करता है कि हमें तो ये पसंद नहीं आया, ये नीति इतने की बनानी जरूरी थी, इतने 500 करोड़ रुपए देने जरूरी थे, इतना तो कुछ भी नहीं था इसमें। तो वो क्या है, ये 3 प्रकार की होती है। पहली होती है पॉलिसी अनुमोदन कटौती, फिर दूसरी होती है हमारी मितव्ययिता कटौती प्रस्ताव, और तीसरी होती है हमारी सांकेतिक। जो पॉलिसी अनुमोदन कटौती है, इसमें क्या होता है कि कोई पॉलिसी लाई गई है, ठीक है, तो उसमें विपक्ष क्या कहता है कि 500 करोड़ की है, इसको ना थोड़ा 50 करोड़ कम कर देते हैं, मतलब पॉलिसी में कटौती कर दो। ठीक है, नीति में कोई कटौती कर दो तो उसको क्या बोलेंगे, पॉलिसी। मितव्ययिता कटौती में इसको ना थोड़ा सा 100-200 रुपए कम कर देना चाहिए, 100-200 रुपए के ऊपर ये चलती है। और सांकेतिक कटौती में क्या होती है, सिर्फ 1 रुपये कम कर दो,
सर 1 रुपये कम कर दो, 1 रुपये में क्या ही खा कम हो जाएगा, इतना पैसा बचा के कहाँ जाओगे। लेकिन इन तीनों का मतलब ये क्या होता है, सिर्फ अपनी नाराजगी पेश करना कि हम आपकी नीतियों से क्या है, हम आपकी नीतियों के खिलाफ हैं, हमें आपकी नीतियां पसंद नहीं है, हम क्या नाराजगी पेश कर रहे हैं, जनता में माहौल बना रहे हैं। और लास्ट आता है हमारा समापन प्रस्ताव। इसमें क्या होता है कि कोई बहस, किसी टॉपिक पर बहस लंबी चल पड़ी और सांसद महोदय हो जाते हैं क्या, थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं, तो किसी भी सदस्य के द्वारा, किसी भी सांसद के द्वारा कौन सा प्रस्ताव लाया जाता है, समापन प्रस्ताव, कि माननीय स्पीकर जी हम आपसे विनती करते हैं कि इस क्या है, इस टॉपिक को यही बंद कर दिया जाए, यहीं पर इसका समापन कर दिया जाए। ठीक है, आज की क्लास में हमने समझा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव क्या होता है, विशेषाधिकार क्या होता है, स्थगन प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव और समापन प्रस्ताव। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सभी प्रस्ताव अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, और अगर आप सबको ये लिखित में नोट्स चाहिए तो मैंने टेलीग्राम पर चैनल बना लिया है, आज आपको डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएगा लिंक उनका, जो हम रोज पढ़ाते हैं उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर आपको ये समझ में आया तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद साथियों।